भगवान इस प्रकार से लीला कर रहे हैं, लीला पुरुषोत्तम है, लीला करना उनका काम है। 11 वर्ष 8 महीने तक भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण और बलराम ब्रज में रहे और 11 साल 8 महीने के बाद में ब्रज से चले गए मथुरा को, और मथुरा से द्वारकापुरी को प्रस्थान हुआ। एक दिन द्वारकाधीश श्री कृष्ण जो है अपनी सभा में बैठे हुए थे। जब अपनी सभा में बैठे हुए तो सभा में देखा कि सामने से एक पुरुष आ रहा है। इतने में एक द्वारकावासी दौड़ा दौड़ा आया, हे द्वारकाधीश द्वारकाधीश, सूर्य जो भगवान है आपके दर्शन करने के लिए आ रहा है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कहा कि वो सूर्य नहीं है, सत्राजित है, और सत्राजित के गले में श्यामंतक मणि है, वह पड़ी हुई है। श्यामंतक मणि को गले में पहन के सत्राजित आ रहा है। सत्राजित आया, अपने घर को चला गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को बुलाया और कहा कि श्यामंतक मणि को तुम उग्रसेन को दे दीजिए। सत्राजित ने उस बात को नहीं स्वीकार किया, क्योंकि जो श्यामंतक मणि थी वो 8 बार सोना रोजाना देती थी। एक बार सोने का जो माप कितना है, 1,02,40,000 धान गिन ले, और उनको गिन के जितना वजन उनमें बैठेगा उतने का एक बार सोना होगा। ऐसे 8 बार सोना श्यामंतक मणि रोजाना देती थी। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस श्यामंतक मणि को गले में पहन करके जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। उसे वहां एक शेर मिला, प्रसेन को मार डाला और श्यामंतक मणि को लेके वो चला गया। जब शेर आगे जा रहा था उसे एक भालू मिला, भालू ने उस शेर को मार डाला और श्यामंतक मणि को लेके चला गया। और जो भालू गया एक कंदरा में घुस गया, जा करके उस श्यामंतक मणि को अपनी बेटी को खेलने के लिए दे दिया। अब 2 दिन 4 दिन 8 दिन जब प्रसन्न नहीं आया सत्रजित का भाई, तो सत्राजित ने सब लोगों के कान में धीरे धीरे कहना शुरू किया कि कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया श्यामंतक मणि के लोभ से। मेरा भाई जो श्यामंतक मणि लेकर के घर से निकला था, और इसलिए जो श्यामंतक मणि मैंने कृष्ण के कहने से उग्रसेन को नहीं दी, इसलिए उसने मेरे भाई को मरवा दिया। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम दूसरे को मत बताना। अब ये बात बड़ी चलती है, और कान में के बानी भैया मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देख तू मेरा खास अपनो यार है, मित्र है, पर तू काउत मत गिरो। हाँ वो छूटेगा दूसरे के पास, देख मोते फलानो ऐसे ऐसे कह रहे, पर तू काउत की मत। वो छूटे को तीसरे के बाद वैसे कह रहे, पर काउते की मत। यानी सारे नंगर को, सारे शहर को पता चल जाए कि कोई काउते होती मत। ये बात चलते चलती भगवान कन्हैया के ध्यान में पहुंची कि सत्राजित का कहना है कि मेरे भाई प्रसेन को श्यामंतक मणि के लोभ से कृष्ण ने मरवा दिया, कि मैंने कृष्ण को श्यामंतक मणि नहीं दी थी। भगवान कन्हैया ने कुछ बड़े बूढ़े वहां के यदुवंशियों को बुलाया, उनको अपने साथ में लिया, उनसे मंत्रणा की कि हमें श्यामंतक मणि जो है कहां पर है उसकी हमें जानकारी करनी चाहिए। प्रसेन कहां पर है हमें उसकी जानकारी करनी चाहिए। और वहां के कुछ बुजुर्ग और बड़े बूढ़ों को लेकर के भगवान द्वारकाधीश तक जो मणि प्रसेन की जानकारी के लिए निकल पड़े। चलते चलते वन में पहुंचे, जाकर के देखा प्रसेन जो है मरा हुआ पड़ा है, और उसको एक शेर ने मारा है। क्योंकि जब प्रसेन को शेर ने मारा हुआ खून बहने लगा, शेर के पैर जो है खून में बिगड़ गए थे, इसलिए शेर जल गया। शेर के पैर की जो पंजे की छाप है उधर चलती गई, और उसके गले में श्यामंतक मणि नहीं थी। आगे चल करके देखा कि वो शेर भी वहां मरा हुआ पड़ा था,
लेकिन उसके पास श्यामन तक मणि नहीं थी। और यह भी प्रमाणित हो गया कि शेर को एक भालू ने मारा है, क्योंकि भालू के पैर जो है खून में बगड़ गए थे, इसलिए भालू के पैर की छाप आगे को चलती गई। फिर भगवान श्री कृष्ण उस भालू की पैर की छाप के साथ साथ चलने लगे। आगे जाकर के देखा कोई भालू एक कंदरा में घुस गया है, उसमें पत्थर की शिला लगी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने वो शिला हटाई और यदुवंशी जो बड़े बूढ़े साथ में गए थे उनसे कहा कि मैं जब तक अंदर से लौट के नहीं आऊं तब तक तुम यहाँ बाहर ही देख रेख करना। भगवान कन्हैया जो है अंदर प्रवेश किए। यदुवंशियों ने समझाया, हे द्वारकाधीश, इसके अंदर मत जाइए, इसके अंदर खतरा है, खतरा है, इसमें न जाइए। लेकिन भगवान चले गए। और जब भगवान उसके अंदर चले गए, जाकर के देखा तो इस श्यामन तक मणि से कन्या खेल रही थी। जैसे कन्या की दृष्टि द्वारकाधीश श्री कृष्ण पर पड़ी, इतने में वो चीख पड़ी, बोल बचाओ। इतने में तो दौड़ा दौड़ा उसका पिता चला। बेटी किसकी थी? वो जामबान की बेटी थी। जो भालू था वो जामबान था। जामबान दौड़ा दौड़ा चलाया उसने, अक्की ने धक आकर के सीधे श्री कृष्ण पर वार शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, सुबह से शाम हो गई। आखिर एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 12 दिन, 12 रात निकल गए। और द्वारकाधीश श्री कृष्ण जब बाहर नहीं आए तो जो यदुवंशी गए थे, जो द्वारकावासी गए थे, वो एकदम डर गए और घबरा गए कि कृष्ण इसके अंदर मारा गया। और उन्होंने पत्थर की शिला दोबारा से कंदरा के सामने हटका दी, लगा दी, और वो जान बचा के भाग गया बिना खाए पिए, बिना किसी आराम के। युद्ध होते होते 12 दिन 12 रात निकल गई। जब आपस में एक दूसरे में घूसा देता है तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई आपस में पहाड़ टकरा दे। आखिर लड़ाई युद्ध होते होते द्वारकाधीश श्री कृष्ण और जामवंत में 13 दिन हुए, 14 दिन हुए, 15 दिन हुए, आखिर 27 दिन हो गए, दिन और रात। जब 27 दिन और रात निकल गए युद्ध होते होते, तब जामबान का पूरा शरीर जो है चर 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 करके टूटने लगा, पूरे शरीर में दर्द मारने लगा। तब जामबान के मन में एक बात आई। जामबान मन में सोचने लगा कि इस प्रकार से मेरी मार को सहन करने वाला और मुझसे झेलने वाला और मेरी बराबर टक्कर लेने वाला, और जहां तक मेरा पूरा शरीर तोड़ डाला, चर चर करके पूरे शरीर में दर्द है, हो न हो ये कहीं मेरे प्रभु श्री राम तो नहीं है। जैसे ही उसके मन में यह बात आई कि साक्षात उसने सामने देखा कि धनुष बाण लिए भगवान श्री राम उसके सामने खड़े हैं, श्री राम रूप में। जामबान ने उनके दर्शन किए। राम के दर्शन करके जामबान ने कहा, हे प्रभु, हाय हाय ये क्या हो गया? मैंने अपने प्रभु पर ही हाथ उठाया, मैंने ये क्या किया? धिक्कार है, धिक्कार इन हाथों के लिए कि हाथ मेरे प्रभु पर ही उठे हैं। प्रभु, मुझे पहले ही आप दर्शन दे देते तो मैं आपके चरणों में अपराध नहीं करता। है ये क्या हो गया प्रभु? सातवें है प्रभु, तुमने मेरा पूरा शरीर तोड़ डाला, मेरे पूरे बदन में दर्द है। प्रभु, मुझे पहले ही दर्शन दे देते तो अपराध का भागी नहीं है। साथ ही साथ भगवान श्री राम के रूप में जो प्रभु खड़े हुए थे, उन्होंने जामबान के शरीर पर हाथ फिरा दिया और उनकी पीड़ा ऐसे जाती रही जैसे कि कोई कष्ट न हो, जैसे पहले थे, और कष्ट से मुक्त हुए साथ ही साथ। क्योंकि प्रभु तो ऐसे अंतर्यामी है, जो प्रभु को जिस भावना से जो प्रभु की आराधना करता है, प्रभु उसी रूप में उसे दर्शन देते हैं। एक बार अर्जुन जो है अपना गांडीव धनुष लेकर के वन में जा रहे थे, चलते चलते नदी के किनारे पहुंचे।
और नदी के किनारे जब अर्जुन पहुंचे तो उन्होंने एक बूढ़े बंदर को वहां बैठा हुआ देखा। जब उसने बूढ़े बंदर को वहां बैठा हुआ देखा, अर्जुन ने उस बूढ़े बंदर से पूछा, भाई तुम कौन हो? वो कहने लगा, मेरा नाम हनुमान है। क्या तुम वही हनुमान हो जो राम भक्त हो? बोले हाँ। तो अर्जुन कहने लगा, जब तुम वही राम भक्त हनुमान हो तो उस समय राम ने जो है समुद्र पर जब चढ़ाई की थी तो बंदरों की सहायता से जो पुल बनाया वही हनुमान है? बोला हाँ। तो राम को बंदरों की सहायता से पुल बनाने की क्या आवश्यकता थी? जब राम जो है धनुषधारी थे और उनके पास में जब धनुष बाण था, और एक ही बाण से ऐसा पुल बना देते अपने बाणों के प्रभाव से कि सारी सेना उतर जाती। और उस समय अगर मैं होता ना तो एक ही बाण से ऐसा पुल बना देता कि पूरी सेना उतर जाती। हनुमान बोला कि आपका जो बाण के द्वारा बनाया हुआ पुल एक बूढ़े बंदर का भार भी सहन नहीं कर पाता। अर्जुन बोला, ठीक है तो मैं पुल बना देता हूँ, आपसे तोड़ दीजिए। पुल बनाइए। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष निकाला और साथ ही साथ एक ही बाण खींचा कि एक ही बाण में कैंची मार पुल ऐसे बना दिया चकाचक। हनुमान से कहा, तोड़ो इसे। हनुमान जी बोले ठीक है। अब पहले तो हनुमान बैठे थे बूढ़े बंदर के रूप में, अब हनुमान जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया और वो बढ़ने लगे। अब तो अर्जुन ऐसे करके देख रहा हूँ, ऐसे बड़े हो गए विकराल। और हनुमान जी से उड़ गए, बोले जय श्री राम। और एक बहुत बड़ा पर्वत हाथ में लेकर के आ गए, बोले जय श्री राम। अर्जुन बोला तोड़ो। बोले ठीक है। हनुमान जी ने जैसे ही पुल पर एक पैर रखा, पुल कर गया एकदम चर। और जैसी पुल ने चर की, इतने में अर्जुन जो है अपनी आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हुआ कि हे प्रभु, हे ब्रजनंदन श्री कृष्ण, आप रक्षा करना, क्योंकि सब लोग कहेंगे ये वही कृष्ण का सखा पार्थ है अर्जुन। अगर ये पुल किसी प्रकार से टूट गया तो मैं जिंदगी में किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा। प्रभु रक्षा करना त्रयमान। जब पैर रखने से चर कर गया और पुल नहीं टूटा, उस समय हनुमान जी भगवान श्री राम के शरणागत हुए। हे प्रभु श्री राम, सब लोग यही कहेंगे क्या ये वही राम भक्त हनुमान है जो कि राम का सेवक है? अगर ये पुल नहीं टूटा तो मैं जीवन में किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा। क्या विडंबना है। इतने में ही हनुमान जी ने देखा कि जो नदी में पानी बह करके आ रहा था, तो इधर से तो पानी बह करके आ रहा था और इधर में खून बह रहा था। जैसे इधर से पानी बह के आ रहा था, इधर में खून बह रहा था। जैसे हनुमान जी की दृष्टि पड़ी, जल्दी से हनुमान जी उतर के बाहर आए और पर्वत को नीचे रख दिया। और पुल के नीचे हनुमान जी ने जो ही देखा, कि प्रभु जो श्री राम है पुल के नीचे कंधा लगाए हुए खड़े हुए थे। इतने में अर्जुन भी उधर से जल्दी से आया, मुड़ करके देखा, क्योंकि अर्जुन ने भी देखा इधर से पानी है, इधर से खून है। अर्जुन ने जैसे आगे देखा तो भगवान श्री कृष्ण उस पुल के नीचे कंधा लगा के खड़े हुए हैं। एक ही स्वरूप को दोनों ने दो स्वरूप में देखा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखा और जो हनुमान है उन्होंने प्रभु श्री राम के रूप में देखा। एक ही भगवान है, अलग नहीं है।
लेकिन एक ही प्रभु को दोनों भक्तों ने अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार अपने अपने भावों से देखा। रामायण में भी एक बड़ी सुंदर चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी है। और जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दिन देखी वैसी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब तक भजन करऊं दिन रात। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान तो एक है, अनेक तो नहीं है, लेकिन जिनकी जो भावना है उन्हीं भावनाओं को भगवान ग्रहण करते हैं। कोई उन्हें राम के रूप में भजता है तो राम रूप में सेवा को स्वीकार करते हैं। कोई कृष्ण रूप में भजता है तो उसे कृष्ण रूप में स्वीकार करते हैं। कोई उन्हें नारायण रूप में विष्णु रूप में पूजता है तो विष्णु रूप में स्वीकार करते हैं। प्रभु एक ही है, अनेक नहीं। जाम्बा ने प्रभु से कहा, प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, मुझे दर्शन दिए प्रभु। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे ये श्यामंतक मणि की आवश्यकता है। श्यामंतक मणि लेने के लिए आया हूं, क्योंकि सत्रजित ने मुझे आरोप लगाया है कि मेरे भाई को मरवा डाला। और जामवान ने लेकर के जो मणि थी, श्यामंतक मणि, द्वारकाधीश श्री कृष्ण के हाथ में दे दी और कहा, हे प्रभु मेरी एक आग्रह है और मैंने सुनिए। बोले कहिए। कि मेरी एक ये बेटी है जाम्बती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जाम्बती का हाथ भी तुम स्वीकार कर लें, ताकि मैं अब आपका भजन करूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो दिन रात आपकी आराधना में मैं जुड़ जाऊं, यही मेरे ऊपर आप कृपा करें। और भगवान ने तथास्तु कहते हुए जाम्बती के हाथ को स्वीकार कर लिया। और वहां से श्यामंतक मणि और जाम्बती को लेकर जैसे ही कंदरा के दरवाजे पाए, देखे तो उसमें शिला लगी हुई थी। उन्होंने शिला हटाई, देखा कोई भी यदुवंशी नहीं है। द्वारकावासी सब भाग गए और उन्होंने द्वारकापुरी में जाके हल्ला मचा दिया कि द्वारकाधीश जो श्री कृष्ण है तो कंदरा के अंदर गया, उसी में मर गया जाके। द्वारकापुरी में शोक छाया हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण जाम्बती को लेकर द्वारकापुरी पहुंचे, जैसी समाचार मिला सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, मन प्रफुल्लित होने लगा, नाच गाने होने लगे। सब लोगों ने बड़ी बधाई मनाई, बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। जब सत्रजित को जाकर के वे मणि दी, सत्रजित ने मणि को स्वीकार नहीं किया। सत्रजित को बड़ी लज्जा आई कि मैंने द्वारकाधीश श्री कृष्ण के ऊपर आरोप लगाया है, और वो लज्जा के मारे उसका जो मुख है दिखाने की हिम्मत भी नहीं कि हाय हाय ये क्या हो गया। मैंने तो उन्हें झूठा ही आरोप लगा दिया कि जिसमें भगवान द्वारकाधीश का कोई दोष। और उसने शर्म के कारण, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था सत्यभामा, सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ कर दिया। शुभ लग्न के साथ भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा का पाणी ग्रहण स्वीकार किया और शुभ लग्न के साथ में जाम्बती का भी पाणी ग्रहण स्वीकार किया। अब भगवान के कितने विवाह हुए? 3। पहला रुक्मिणी का, दूसरा था सत्यभामा का, तीसरा था जाम्बती का,